हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं और आपका एमडीसी 1 में बॉटनी है, या आप यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं और आपका एमडीसी 1 में बॉटनी है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजी सेमेस्टर 1 और यूजी सेमेस्टर 2 एनएपी 2022-26 और 2023-27 के छात्र छात्राओं के लिए बॉटनी एमडीसी का सिलेबस हिंदी में। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीए बीएससी का जो ये 4 साल का जो महत्वपूर्ण सफ़र है, इस सफ़र में नोटिफिकेशन जो भी यूनिवर्सिटी के होंगे, परीक्षा के अपडेट्स, वीवीआई, सिलेबस, बहुत कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इनवाइट करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें देना बहुत अच्छी बात है। तो इसी क्रम में आप अगर इसका ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो आप जो है एसके ज्ञान ज्योति ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सिलेबस। तो एमडीसी 1 बॉटनी का सिलेबस यूनिट 1, हम यूनिट 1 से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। यूनिट 1 में आपको जैसे पढ़ना है, दिखाई दे रहा है, यूनिट 1 में पढ़ना है एजियोसर्मी पौधे की आकृति। ये लेसन का नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए एजियोसर्मी का अर्थ क्या होता है, पौधा कैसा होता है, अपने दिमाग को समझाना चाहिए। इसमें पढ़ना है फूल वाले पौधों का सामान्य वितरण। जिस पौधे में फूल पाए जाते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, उसकी तनाएं कैसे होती है, उसकी जड़ें कैसी होती है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सभी के कार्य पढ़ने हैं, कैसे बनते हैं, बहुत कुछ है। फूल के बारे में आपने ये सब 8, 9, 10th में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जड़ के बारे में पढ़ा होगा, तना के बारे में पढ़ा होगा, पत्ती के बारे में पढ़ा होगा, चाहे आप जिस भी स्कूल में पढ़े हों, इसकी जरूर आपने कहीं न कहीं पढ़ाई की होगी। इकाई 2 में पढ़ना है फिर कोशिका जीवन की इकाई। हमारा जो शरीर है स्टूडेंट्स, वो कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें पढ़ना है 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में अच्छी तरह से आपका 4 इंची जानना चाहिए। अभी पढ़ेंगे तो ये कंपटीशन में भी काम आएगा। जब आप बीए करने के बाद जाएंगे, किसी नौकरी के एग्जाम देंगे, तो इस सबसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। कोशिकांगों की संरचना और कार्य, जो हमारे शरीर में कोशिका हैं, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, और कार्य क्या क्या है कोशिका के। प्लास्टिड्स पढ़ने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक तो आपका 4 इंची जरूर समझ गया होगा। 4 इंची का मतलब आपका माइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइंड ही है जो हमें ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है। ठीक है, आइए फिर आगे सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, इकाई 3 में पढ़ना है आवृत्ति बीजों की शारीरिक रचना। ये लेसन का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आवर्त बीजी क्या होता है, पौधा। आवर्त बीजी पौधे की शारीरिक रचना में, तो आवर्त बीजी पौधा क्या होता है, ये आपको पहले दिमाग समझेगा तभी ये लेसन आप समझ पाएंगे। इसमें है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, ठीक है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे में उत्तक प्रणालियों का सामान्य विवरण। ठीक है, ये पढ़ना है। ये वीडियो थोड़ा मैं मोबाइल से बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। घर पर थे लेकिन समय की कमी है, इसी के वजह से। यूनिट 4 में आते हैं स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स इसके पहले बता देते हैं, अगर आप इसका कंप्लीट क्लास चाहते हैं और आप बीए बीएससी करने का कोई सपना है तो ये लेसन्स आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। ये बॉटनी में जो आपको पढ़ने के लिए रिवाइज करने के लिए मिला है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी ज़िंदगी में हर एग्जाम में आएंगे, जो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए करेंगे। जरूर कोशिका से क्वेश्चन रहेगा। अगर भी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आगे जाके बीए करने के बाद ज़रूर इतिहास रचेंगे। इसीलिए हम चाहेंगे कि इन सब्जेक्ट को आप डिटेल में पढ़ें, आप नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों से चर्चा करें। अगर सही में आप बीए करके कुछ करना चाहते हो और डिग्री लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, गेस्ट पेपर काफ़ी है। लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ गेस्ट पेपर वह दिमाग है जो स्टूडेंट को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है, क्योंकि दीमक जो है लकड़ी को धीरे भीतर भीतर खोखला करता है। ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लगता है लकड़ी तो, ठीक है, इसलिए गेस्ट पेपर भी वही दीमक है। अगर आप गेस्ट पेपर के भरोसे पढ़ाई करते हैं तो आपको वो गेस्ट पेपर आपको ज्ञान प्राप्त करने में खोखला कर रहा है, ठीक है। आप सिर्फ लिख के आ जा रहे हैं, नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन की परीक्षाएं देने जाएंगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको आपके सपने पूरे होंगे। अगर आपके जॉब लेने के, कोई बड़े ऑफिसर बनने के सपने हैं तो अभी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं यूनिट 4 पर, पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण। ये लेसन का नाम है। इसमें पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, संरचना, कार्य क्या है इसके, और घटक कौन कौन है, ये पढ़ने हैं। ऊर्जा प्रवाह, संख्या के पिरामिड क्या होते हैं, ताज़ा पानी और वन पारिस्थितिक तंत्र ये पढ़ना है। प्रदूषण पढ़ना है, वायु और जल प्रदूषण और उसका नियंत्रण क्या है, ये पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ना है। ओजोन परतों की कमी और वनों की कटाई पढ़ना है। ये सब लेसन्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 5 में। बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता अवधारणा पढ़ना है। जैव विविधता होता क्या है, इसके महत्व, जैव विविधता से हानि क्या होता है, जैव विविधता का संरक्षण रणनीतियाँ क्या हैं, बगल में राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीरिक रिजर्व की पूर्व स्थिति में पढ़ना है, वन वनस्पति उद्यान और बीज बैंक, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं यूनिट 6 जो मेरा लास्ट यूनिट है, ठीक है। तो इस यूनिट 6 में आपको जो है बुक का नाम है, लेसन्स का नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ठीक है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान ये आपका लेसन्स के नाम हैं यूनिट 2 में, ठीक है। आर्थिक वनस्पति सामान्य विवरण और महत्व, आर्थिक वनस्पति विज्ञान का जो है बारे में थोड़ा सा जानना होगा और इसका महत्व क्या है। अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, दाल में चना, मटर, मसूर, इमारती लकड़ी में देखिए है ना, अनाज में चावल के बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा, दाल के बारे में पूरा पढ़ना होगा, ठीक है, ठीक है। इमारती लकड़ी में साल, सागौन और सीसू, इसके बारे में जानना होगा। औषधियाँ पौधे में नीम, कालमेघ और अश्वगंधा, इसके बारे में आपको जानना होगा। ये सब पेड़ पौधे से क्या फायदे हैं, कहाँ ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ इसके बारे में आपको कम से कम 400 से 500 वर्ड में जानना होगा। ये स्टूडेंट्स आपका सिलेबस था एसकेजी ज्ञान ज्योति के द्वारा जो मैं आपके लिए लेकर आया। उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपको फ़ायदेमंद लगेगा। और अगर आप इसका लाइव क्लास तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास और नोट्स सारा चीज़ मिलेगा एक साथ आपको। अगर आप इसका क्लास चाहते हैं तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जाकर इसका क्लास ले सकते हैं बॉटनी का, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं यूजी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का, तो वह भी एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर है, जो कि एक बार में कोर्स लेकर आप सारे पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा दिशा निर्देश मिल जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक और फायदेमंद रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।